अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाकया देखेंगे जिसमें उन्होंने अल्लाह को कैसे पहचाना। जिस वाकया का जिक्र कुरान में भी है, लेकिन वाकया शुरू करने से पहले आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये आवाज एआई से बनी है तो कुछ शब्द गलत हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये वाकया हमें कुरान के सूरा अल-अनम में मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे शहर में पैदा हुए थे जहां हर कोई सितारों, चांद और सूरज की पूजा करता था। उनके अपने वालिद जिनका नाम आजार था, मूर्तियां बनाने का काम करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कभी इन चीजों की इबादत को नहीं मानता था। एक रात उन्होंने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब वह सितारा गायब हो गया तो उन्होंने कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। जो चीज अपनी जगह छोड़ दे या खत्म हो जाए वह खुदा नहीं हो सकती। फिर अगली रात उन्होंने चांद को देखा जो सितारे से ज्यादा बड़ा और रोशन था। उन्होंने कहा, शायद यह मेरा रब है, ये तो सितारों से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब चांद भी रात खत्म होने पर गायब हो गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं यकीनन भटकने वालों में से हो जाऊंगा। यानी अगर खुद अल्लाह मेरी रहनुमाई न करे तो मैं सच को नहीं पहचान पाऊंगा। जो चीज जगह छोड़ दे या खत्म हो जाए वह खुदा नहीं हो सकती। अगले दिन जब सूरज निकला तो वह चांद और सितारों से कई गुना ज्यादा बड़ा और रोशन था। उन्होंने जोर से कहा, ये सबसे बड़ा है, यही मेरा रब होगा। लेकिन जब सूरज भी शाम को डूब गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। मैंने अपना मुंह एक अल्लाह की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और तुम न एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। और अपनी कौम के सामने कहीं दलीलें रखी कि अल्लाह एक है, और ये चाँद, सूरज, सितारे और ये पत्थर जिसकी मूर्तियां बनाकर तुम पूजते हो सब अल्लाह का बनाया हुआ है। उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सबक सिखाने और हकीकत दिखाने का फैसला किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उनकी कौम किसी भी दलील को मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने एक मौका ढूंढा। जल्द ही उनकी कौम का सालाना ईद का त्योहार आने वाला था। इस दिन शहर के सभी लोग एक बड़े मैदान में चले जाते थे। फिर उनकी कौम एक बड़े मेले के लिए शहर से बाहर चली गई। मौका देखते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके भूत खाने में गए और उन्होंने एक बड़ी मूर्ति को छोड़कर बाकी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को उस सबसे बड़ी मूर्ति के गले में लटका दिया। जब उनकी कौम वापस आए और मूर्तियों को टूटा हुआ देखा तो उन्हें पता चला कि यह काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने तर्क से जवाब देने की कोशिश की कि जब ये मूर्तियां खुद को बचा नहीं सकती तो ये तुम्हारा क्या भला करेगी, लेकिन कौम गुस्से में थी। मूर्तियों को तोड़ने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सिर्फ 2 लोग ईमान लाए थे। ये दोनों लोग थे उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी हजरत सारा। इन 2 लोगों के अलावा बाकी पूरी कौम ने बादशाह नमरूद सहित उनकी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर उन्हें सजा देने का फैसला किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा और इस वाकये को सुना। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आप कौन से पैगंबर या कौन सा इस्लामी वाकया सुनना या जानना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।